ऐसा कहते हैं कि विराट कोहली के ऑन्टराज से ये चीज़ें निकल के आई थी कि विराट कोहली वॉज जेन्युइनली ट्रीटिंग दिस सीरीज एज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। उनको पता है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। जब भी उनका फॉर्म गंदा रहा है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन दैट प्लेस जहाँ से उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन करा है। देयर इज दैट फेमस सेइंग दैट हर्षा भोगले सेड दैट इट वॉज ऑलवेज इंग्लैंड फॉर राहुल द्रविड़ एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑस्ट्रेलिया फॉर विराट कोहली। हमेशा विराट कोहली का फॉर्म रीगेन हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हुआ है। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए देन ही ट्रूली हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि भाई कैसा मेरा करियर जा रहा है इस टाइम पे एंड व्हाट आई हैव टू डू इन द फ्यूचर। तो ऐसा एज अ लास्ट रोल ऑफ डाइस उनको ट्रीट करते हैं। एंड इंडिया आते हुए भी मतलब वाइट वॉश होके आई थी, किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं। रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से पुल आउट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द बर्स्ट ऑफ हिज चाइल्ड। अश्विन ने अपेरेंटली उस टाइम पे था कि रिटायर हो जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ कह के ले जाया जाता है सीरीज के लिए। एंड पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने सबको सरप्राइज करा डिस्पाइट पहली इनिंग्स तो कुछ खास अच्छी गई नहीं थी इंडिया की, बट उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा, विराट कोहली की 100 आती है, बुमराह ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड इंडिया वो टेस्ट मैच जीतती है। अब वही बात आती है कि अगर हम लोग डीप लुक करेंगे इसके अंदर तो जो तीनों उनकी 100s आई हैं पिछले 5 सालों में, वो तीनों 100 ज़्यादा ड्रॉन गेम्स में थी ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस। इस मैच में जब इंडिया जीती तो वो ऑलरेडी 200 रन की लीड पे थे। वो हाँ, जायसवाल और राहुल ने गेम खत्म कर दिया था। मतलब व्हेनेवर ही स्कोर्ड 100 इंडिया वर नेवर इन अ प्रेशर सिचुएशन। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। एंड जब वो पहली 100 मारते हैं अगेन सब लोग सवाल उठाना बंद कर देते हैं। सबको लगता है कि विराट कोहली इज़ नाउ बैक, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनने 100 मार दिए, बहुत बड़ी बात है। देन रोहित शर्मा वापस आते हैं फॉर द एडिलेड टेस्ट एंड दैट वाज द पिंक बॉल टेस्ट मैच जो सेकंड टेस्ट था हमारा। एंड ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे जो टीम मैनेजमेंट थी उनने विराट कोहली को अप्रोच करा एंड ऐसा कहा कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो कैप्टेंसी की जो स्पॉट है उसमें वैकेंसी हो, एक वॉइड हमें फिल करना पड़े, वैक्यूम क्रिएट होगा एंड वी माइट बी लुकिंग टूवर्ड्स यू एज एन इंटरिम कैप्टन। टू विच विराट कोहली सेड कि ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी देन आई एम हियर। एंड इससे ही फिर अल्टीमेटली वो फिक्सेट वाले रूमर्स निकल के आए थे। अब वही बात है कि उस टाइम पे थोड़ी अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी, इस टाइम पे जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो काफ़ी महीनों बाद आई है तो इट इज़ प्रॉब्ली मोर रिलायबल। बट वही बात है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी वो किसी को कभी पता नहीं चलेंगी, वो टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच की बात होगी। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसी यही बात होती है कि वो अप्रोच करते हैं, विराट कोहली अग्रीज टू इट। एंड हमें पता है कि उसके बाद बुमराह को कप्तान बनाया जाता है एंड विराट कोहली टीम इंडिया बोथ दे गो ऑन टू हैव अ हॉरेंडस सीरीज। विराट कोहली 8 बार लगातार सेम तरीके से आउट होते हैं। आई थिंक आफ्टर दैट 100 उनके 90 रन बने थे टोटल। हाँ, 190 रन से ना टोटल, बहुत ही ज़्यादा गंदी उनकी सीरीज जाती है। प्लस वो जिस तरीके से वो लास्ट मैच में आउट होके जो उनका रिएक्शन था, पंच करते हुए जो जाते हैं अपने आप को, काफ़ी मतलब इन हाइंडसाइट काफ़ी सैड लगा मेरे को। क्योंकि चलो ये मैं एंड सेगमेंट में बात करूंगा। मतलब थ्रू आउट द सीरीज हमें देखने को मिल रहा था कि वो आउट हो रहे एक तरीके से एंड देन वो तुरंत बाद उनके नेट सेशंस की बातें आ रही थी कि अच्छा वो आउट हुए, तुरंत वो नेट सेशन में चले गए जहाँ पे वो लीव करने को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो फील्डिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लीव करने को, लीव करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बैटिंग करने की बात आ रही है तो वो नहीं हो पा रहा। 1-2 इनिंग्स थी जहाँ पे वो कर रहे थे, फिर वो लंच से पहले जस्ट उन्होंने बॉल टच करने का ट्राई करा और वो आउट हो गए। एक बॉल छुए और वही आउट हो गए। एक वो बीच में वो जायसवाल और विराट कोहली का रन आउट भी आया था जिसके बाद वो कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो सीरीज बहुत गंदी जाती है। उस टाइम पे हमने रियलाइज़ नहीं करा था, बट उसके 5-6 महीने बाद हम सबने रियलाइज़ करा कि उस सीरीज ने हमसे बहुत प्लेयर्स छीन लिए। 3 लेजेंड्स छीन लिए। अश्विन उसके बीच में रिटायर हो जाते हैं पूरी सीरीज के। रोहित शर्मा का वो सिडनी टेस्ट उनको पता भी नहीं था भाई कि लास्ट टेस्ट मैच खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने पूरी कैप्टेंसी टेन्योर के लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी भी नहीं करी थी। अश्विन और रोहित के ऊपर भी पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। एंड विराट कोहली का एज राइटी पॉइंटेड आउट, जिस तरीके से वो मारते हैं अपने आप को उसके बाद इतने ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। पर ठीक है, वो सीरीज़ ख़त्म होती है। देन एक रिव्यू मीटिंग होनी थी जनवरी में जहाँ पे उनसे कन्वे करा जाता है ये कि वी आर नॉट हैप्पी अबाउट द वे यू आर गेटिंग आउट। ठीक है, ऐसी बातें बोली जाती हैं। अगर किसी को लगता है ऐसी बातें नहीं बोली जाती देन यू आर लिविंग इन अ बबल। ये सब बातें होती हैं एंड सुनना पड़ता है भाई, कप्तान को सुनना पड़ता है, प्लेयर्स को सुनना पड़ता है। बिल्कुल सुनना चाहिए, बिकॉज़ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड वो कहते हैं नाउ वी माइट बी लुकिंग टुवर्ड्स अ यंग कैप्टन। ये चीज शायद विराट कोहली को थोड़ी चुभी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि अभी 2-3 टेस्ट मैचेस पहले तक आप लोग कह रहे थे आप मुझे कप्तान बनाओगे और ये 2-3 टेस्ट मैचेस ने मेरा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया आपके अकॉर्डिंग। तो मे बी दिस इज व्हाट हर्ट विराट कोहली। एंड यहाँ पे बीसीसीआई को भी कॉल आउट करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से चीज़ें कैरी आउट करी हैं। एंड उस टाइम पे अगेन पीपल माइट रिमेंबर दिस कि कुछ रूल्स निकल के आए थे जहाँ पे फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट का बताया जा रहा था कि इस लेवल तक इतने दिन तक वो रहेंगे फॉरेन टूर्स पे, इतना बैगेज ले जा सकते हो।
तो फैमिली वाला पॉइंट शायद विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस एंड इस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे वो उनकी प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही थी, आपको दिख रहा था वो। उसके बाद वो अपना दिल्ली के साथ खेलने आते हैं, रणजी ट्रॉफी का मैच, रोहित शर्मा भी आपको खेलते हुए दिखते हैं, सबको लग रहा है कि कम बैक होगा, तगड़ा होगा। उसके चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वहाँ पे ही रीगेन्स हिज फॉर्म, अच्छा परफॉर्म करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। देन अप्रैल में एक मीटिंग होती है जहाँ पे टीम मैनेजमेंट, अजीत अगरकर सब उनसे बोलते हैं, सारे सीनियर प्लेयर्स को बुला के, दैट नाउ यू गाइज विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर इन टेस्ट मैचेस। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई ब्लाइंड बैकिंग नहीं मिलेगी, जैसा आप खेलोगे उसके हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाएगा कि आपको खिलाना ही नहीं खिलाना। Which is one saying if it is true, it is totally valid. हाँ, कोई गलत बात नहीं, हाँ, कोई सुपरस्टार ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड इसको लेके विराट कोहली देन प्रॉब्ली सेड कि अगर ऐसी बात है देन मे बी आई डोंट वांट टू गो टू इंग्लैंड। ठीक है, मतलब उनका ऐसा सोचना था उस टाइम पे। एंड अजीत अगरकर कहते हैं कि टेक योर टाइम एंड देन आप अपना डिसीजन बना के आओ। देन इस पूरे पीरियड के दौरान में जहाँ पे IPL भी बीच में चल रहा था, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, रवि शास्त्री बात करते हैं उनसे, जय शाह बात करते हैं, जो नेक्स्ट कप्तान बनने वाले थे शुभमन गिल, उनसे भी बोला जाता है कि आप भी जाके कन्विंस करने का ट्राई करो। बट विराट कोहली अपेरेंटली हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड एंड कोई भी उनको इस चीज़ से रोक नहीं सकता था। ऐसा भी कहते हैं कि अपेरेंटली ही फेल्ट डिसइल्यूजन्ड विद इंडियन क्रिकेट, मे बी द वे ही वॉज एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू टर्न आउट वैसी हुई नहीं, एंड ये इस चीज़ से शायद उनको थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हुआ इंडियन क्रिकेट से। एंड देन केम दैट डे 12 मई। पहले ही वो बता चुके थे कि मैं अनाउंस करने वाला हूँ, बट टीम मैनेजमेंट कहती है, BCCI कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आप थोड़े दिन डिले करो इसको। एंड देन जैसे ही सीज फायर होता है, विराट कोहली वो पोस्ट डाल देते हैं एंड अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब वही बात है कि इसमें एक वो पॉइंट वही था कि उनने अपेरेंटली दिल्ली के जो रणजी कोच थे उनसे तो उनने ऐसा बोला था कि मैं इंग्लैंड में बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं 4-5 सेंचुरीज मारना चाहता हूँ। Which is why I think it proves he did not want to retire from Test cricket. एग्जैक्टली, वो रिटायर होना नहीं चाहते थे, बट जैसी चीज़ें हुई, अब वही बात है कि BCCI को भी मैं इसमें क्या ब्लेम करूँ यार, मतलब जो उनने बोला अपनी जगह पे आप देखो तो एक तरीके से सही बोला। अंडरस्टैंड ना, क्योंकि हाँ वो 2 मैचेस के बाद आपने मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, वो कोहली के पर्सपेक्टिव से बात सही है, बट उनको ये कहना कि हम एज एन इंटरिम कैप्टन आपको देख रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे लगता है वही सही नहीं था। मतलब BCCI शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। वापस आप एक बंदे पे जा रहे हो, एंड प्लस विराट कोहली भी कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, थोड़ा सा नहीं, उसमें तो मुझे नहीं लगता भाई, अगर आप किसी सीनियर प्लेयर के पास आके कह रहे हो कि यार कुछ जरूरत नहीं, मतलब फ्रॉम विराट कोहली पर्सपेक्टिव जिस नोट पे उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि विराट कोहली वापस आएंगे उस चीज़ के ऊपर। हाँ, आई थिंक भाई इट डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ द डिस्कशन। अगर वैसा टाइप रिक्वेस्टिंग नेचर हाँ, तो फिर शायद वो मान ले, वो तो अच्छी चीज़ होगी आई थिंक किसी सीनियर प्लेयर से अगर ये चीज़ बोली जाएगी। प्लस अगर वो प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो भी क्रेडिट टू हिम। हाँ, बट वही है कि आई थिंक इन द फर्स्ट प्लेस ये बोलना ही ये एक वो होता है ना कि एक वो ट्रेडमिल पे आप चल रहे हो और सामने आपको एक पिज्जा दिख रहा है ऐसे लटका हुआ, आप कहीं पहुंच रहे हो, तो वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बट आई थिंक ये पूरे एटलीस्ट अभी तक हमने जितनी स्टोरी डिस्कस करी है, एंड आई थिंक इट वाज एन ओपन सीक्रेट कि विराट कोहली डिड नॉट वांट टू रिटायर, बट रिटायर हो गए वो। जो उनका भी था कि मैं अपने टर्म्स पे रिटायर हूँ, आई थिंक वो वही था। आई थिंक दैट्स राइट। अगर ऐसी चीज़ें आपको करनी है तो फिर मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, दैट इज़ माई फाइनल टर्म। सो उस सेंस में अपने टर्म्स पे रिटायर हुए, बट डिड ही रियली वांट टू रिटायर राइट नाउ? आई थिंक एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि विराट कोहली टेस्ट से अभी रिटायर नहीं होना चाहते थे, और उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा है। अब बात ये आती है कि क्या BCCI सही थी सब बोलने पे? आई थिंक यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। हमने ये पूरी विराट कोहली की जर्नी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड राइट अप टू हिज टेस्ट करियर रिटायरमेंट बात करी है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।